फ्रेंड्स, मैं अनूपर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 22 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से शुरू करते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे। 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाई गई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 10 मई को विश्व मातृ दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई गई और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और साथ ही 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाई गई। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाई गई, जिसकी थीम रखी गई थी मधुमक्खियों को बचाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है, सी आंसर सही है, 21 मई को। 21 मई को पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव भारत ने 2015 में मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन के दौरान रखी थी। किसने रखी थी? भारत ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, जिसे इस साल 21 मई को मनाया गया। ठीक है, पहली बार 2020 में 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरू की है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। डी आंसर सही है, मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव की ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया है। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल की आजीविका मिशन की महिलाओं ने, किसने शुरू किया है? ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है। वो है मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल क्षेत्र की हैं। ठीक है, वह है मध्य प्रदेश की राज्य से दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। ठीक, और बता दें कि इस चीज़ मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की और यह वाहन सेवा पूरी तरह से फ्री रहेगी। ठीक है, और साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की। इसकी हाल ही में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसके अंतर्गत महिलाएं घर में मास्क तैयार करेंगी। और दूसरा जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा जीवन अमृत योजना के तहत। और उसके साथ ही देश की पहली FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने की। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार ने ही अपने पुलिस कर्मियों के लिए कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है, जिसे 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा इन पुलिस कर्मियों को। ठीक है, कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और मध्य प्रदेश में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान भी किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चरण पादुका अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और इसकी राजधानी है भोपाल और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस AK मित्तल। और दोस्तों, आपको इसकी मध्य प्रदेश की डिटेल जानकारी हमारे PDF से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु टिकाऊ नमी प्रतिरोधी एवं माइक्रोवेल
संक्रमण से मुक्त किस प्राकृतिक सामग्री को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ए, आंसर सही है कायर जियो टेक्सटाइल। कायर जियो टेक्सटाइल को सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु इस प्राकृतिक सामग्री कायर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दे दी है, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए। और साथ ही बता दें कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ये हैं नितिन गडकरी जी। और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कायर उत्पादों के उपयोग का सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में कायर उत्पादों का उपयोग को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके लिए नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के तीसरे चरण में इस कायर के उपयोग की सिफारिश की थी, ठीक है। और जो कायर जियो टेक्सटाइल है जो एक पारगम्य फैब्रिक है जो प्राकृतिक, मजबूत और अत्यधिक टिकाऊ है, जो मोड़ और नमी प्रतिरोधी है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, राज्य के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड की शुरुआत की? वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है, ठीक है। इस फंड में 1000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। यह जो फंड है वो 1000 करोड़ रुपये का है। स्टार्टअप फंड शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और किसके लिए? उद्यमिता के लिए, राज्यों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है, जो इस फंड में 1000 करोड़ रुपए का है। ये जो फंड है 1000 करोड़ रुपए का है। और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया, ठीक है। आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। साथ ही वहाँ के गोरखपुर टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग मिला हाल ही में। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, ठीक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए, उनको नौकरियां, आजीविका प्रदान करने के लिए और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 नमूनों के पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना, ठीक है। कोविड-19 की नमूनों के पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। और उत्तर प्रदेश डाक विभाग में एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों को डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इसके साथ बता दें कि वहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ठीक। और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, राजधानी है लखनऊ, और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर, ठीक। और उत्तर प्रदेश की कुछ डिटेल्स हैं जिससे आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर है सी, आंसर सही है जिनेवा में। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। 73वीं वह जिनेवा में संपन्न हुई। कब? 18 से 19 मई 2020 को, ठीक है। कौन सा नंबर की? 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, ठीक है। और इसे हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। इस बैठक में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और साथ ही विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है WHO की एक निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक, जिसका 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई, ठीक। और यह संगठन की नीतियों पर निर्धारित करने, महानिदेशक की नियुक्ति करने, वित्तीय नीतियों की निगरानी करने और प्रस्तावित बजट कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, यह संगठन। और इसे
हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस होता है उसे हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक, और बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34वें सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34वें सदस्य एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, अब WHO के क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, ये तो था WHO। और इसके बाद स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक्स और प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। ठीक है, ये है स्विट्जरलैंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेम्प्रियल अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है विनय बधवार ने। विनय बधवार ने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पियल अवार्ड जीता है। ठीक है, वाइस एडमिरल विनय बधवार ने 1982 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। ये है विनय बधवार जी जो 1982 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वह नौसेना में शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO में क्षमता निर्माण उप समिति के सदस्य रहे। किसके? IHO के क्षमता निर्माण उप समिति के सदस्य रहे हैं विनय बधवार जी, जिन्हें हाल ही में जिन्हें अलेक्जेंडर डेम्प्रियल अवार्ड 2019 को सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह सम्मान उन्हें पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार को यूके रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड है उसे यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए किया जाता है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता और ब्रिटिश एडमिरल्टी का पहला हाइड्रोग्राफर थे। इनके नाम पर ही अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल थे पहले हाइड्रोग्राफर थे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और 2019 का पुरस्कार मिला है वाइस एडमिरल विनय बधवार जी को। ठीक है, चलिए, और इसके साथ ही बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना 1921 में हुई। मुख्यालय है मोनाको और महासचिव हैं डॉक्टर माथियास जोनास जो जर्मनी के हैं, और साथ ही IHO के निर्देशक हैं अब्री काम्फर और मुस्तफ़ा स्टेप। ठीक है, और यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है, इसके मुख्यालय है यूके में और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं टिम लो सीबी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा प्रायोजित किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर UGC के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? वह है स्वयं पोर्टल। बी आंसर सही है, स्वयं पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल है ये जिसके माध्यम से इस पाठ्यक्रम का आरंभ कर UGC के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, स्वयं पोर्टल के माध्यम से। और बता दें कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़वीं लाभार्थी के पूर्ण होने की चर्चा में रहे आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ और इसमें प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 2018 में 5। ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसका प्रारंभ हुआ 2018 में और प्रति परिवार 5 लाख रुपए दिया जाता है। प्रति परिवार स्वास्थ्य कवर योजना इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, और आयुष्मान भारत योजना भारत की सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 में लागू किया गया और ये जो योजना है हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवाने की सुविधा देता है। हाल ही में इसमें कोविड-19 बीमारी का इलाज भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किन जीनों की पहचान की है?
इसका आंसर है सी आंसर सही है, जिसमें ए और बी दोनों है, जिसमें RH14 और RH18 दोनों को ही जीन है, जिनकी धान में पराली समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन 2 जीनों की पहचान की है। ठीक है, RH14 RH18 की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया गया है? वह देश है अमेरिका। डी आंसर सही है। अमेरिका ने अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। अब उन्हें भारत को सौंप दिया गया है और 19 मई को ही उसे भारत लाया गया है और पंजाब के अमृतसर में उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। ठीक है, जो मोहम्मद इब्राहिम जुबैर हैदराबाद के रहने वाले हैं और वे वहाँ अलकायदा के लिए फाइनेंसिंग का काम देखते थे। उन्हें अमेरिकी अदालत में आतंकवादी घटनाओं के दोषी पाया गया और 2011 में उन्हें अमेरिका ने गिरफ्तार किया। ठीक है, और उनकी जो दोषी पाया गया था, अमेरिका के आतंकवादी घटनाओं में दोषी पाया गया था और अमेरिका की सजा पूरी हो चुकी है। अब अमेरिका ने उन्हें भारत को सौंप दिया। किसको? आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को। ठीक, और साथ ही बता दें कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? वह है डी आंसर सही है, बांग्लादेश के साथ। किससे? बांग्लादेश के साथ भारत ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के लिए संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके? बांग्लादेश के साथ। और बता दें कि बांग्लादेश की ओर से 5 नए जो बंदरगाह हैं राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद। ठीक है, और भारत से हैं धुलियान, माइया, कोलाघाटा, सोनामुरा और जोगी गोफा। ठीक है, ये है जो बंदरगाह है जिसके लिए समझौता किया हुआ है गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के निर्यात पर चीन की सरकार ने 80% पर टैरिफ लगा दिया? वह देश है, ए आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर देश के निर्यात पर चीन की सरकार ने 80% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया की डिटेल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये है स्कॉट मॉरिसन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस पूर्व बेयर स्टर्न कार्यकारी को अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ड। ठीक है, कार्मेन रेनहार्ड को विश्व बैंक ने पूर्व बेयर स्टर्न कार्यकारी के रूप मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। किसने? विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ड को नियुक्त किया है। ये है कार्मेन रेनहार्ड जो IMF और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्डों पर कार्य करती है। ठीक है, कार्मेन रेनहार्ड जिन्हें विश्व बैंक के पूर्व बेयर स्टर्न कार्यकारी मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? कार्मेन रेनहार्ड को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इस्पात संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? उनका नाम है दिलीप उम्मेन। ठीक है, दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, ये है दिलीप उम्मेन जी जो अगले 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। इनको दिलीप उम्मेन को 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है और ओमान की नियुक्ति इनके उम्मेन की नियुक्ति टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन के हालिया इस्तीफा देने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, और मई माह की कुछ नियुक्तियां हैं जिसकी डिटेल आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की? उनका नाम है, ए आंसर सही है, साई इंगवेन। साई इंगवेन ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। ठीक है, ये है साई इंगवेन। ठीक है, और ताइवान की राजधानी है ताइपी, ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, ये है राष्ट्रपति वहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में आरबीआई ने क्रो योर कस्टमर केवाईसी के दिशा निर्देशों मानदंडों को निम्न में से किस कंपनियों के लिए लागू करने की कहा है। आरबीआई ने इन तीनों कंपनियों पर इसे लागू किया गया है। बीमा कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर केवाईसी के मानदंडों इन कंपनियों केवाईसी लागू किया गया है। किन पर? आरबीआई द्वारा बीमा कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर यह केवाईसी लागू किया गया है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और मुख्यालय है मुंबई। यहाँ आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? इसका आंसर है, ए आंसर सही है, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। किसने? भारत ने। किसे? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता राशि प्रदान की है। ठीक है, और यह सहायता कोरोना वायरस के संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। ठीक है, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के द्वारा। ठीक, चलिए ये तो था दोस्तों आज का 22 मई के करंट अफेयर्स। अब 21 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को मंजूरी दी। इसके लिए कितने हजार करोड़ रुपए की आवंटित किया गया है? इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। ठीक है, किसके लिए? सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कितने वर्षों के लिए किया गया? 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नीली क्रांति के माध्यम से देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर और शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, उनका सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में उच्च स्तरीय समूह का पुनर्गठन। इस उच्च स्तरीय समूह के प्रमुख हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AA और इसमें कम रेटिंग वाले बॉन्डों की खरीद पर कितने प्रतिशत की सॉवरेन पोर्टफोलियो गारंटी स्वीकृत की है? 20% की। ठीक है, निवेश फर्म बर्नस्टीन ने भारत के सफल घरेलू उत्पाद की विकसित दर वित्त वर्ष 2021 के लिए कितना अनुमानित किया है? -7%। और स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE ने अपने SME प्लेटफॉर्म के लिस्टिंग शुल्क को कितने प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की है? वह है 25%। और किस रेलवे जोन ने रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों की सहायता के लिए रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया है? वह है दक्षिण मध्य रेलवे ने। ठीक है, और किस देश ने अपने देश के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की? वह है जापान ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है गोविंद रोजुला चिंटला। ठीक है, किसे इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है तरुण कात्याल। ठीक, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? लेसोथो के प्रधानमंत्री ने थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में फरहत गिलानी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे कवि लेखक थे फरहत गिलानी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 21 मई का रिवीजन। आज हमने 22 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।